रीड मेंस 2026 साइकोलॉजी 50 वन लाइनर क्वेश्चंस विथ आंसर्स। मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विल्हेम वुंट को। बाल मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीन पियाजी। पियाजी ने किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास। पियाजी के विकास के कितने चरण हैं? 4। विगोत्स्की का प्रमुख सिद्धांत क्या है? समाज सांस्कृतिक विकास। ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट किससे संबंधित है? विगोत्स्की से। स्कैफोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? विगोत्स्की ने। थार्नडाइक का सिद्धांत क्या कहलाता है? प्रयास और भूल का सिद्धांत। पावलोव किस सिद्धांत से जुड़े हैं? शास्त्रीय अनुबंधन। स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया? क्रियात्मक अनुबंधन। अंतर्दृष्टि अधिगम किसने बनाया? कोहलर ने। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का मूल सिद्धांत क्या है? संपूर्ण भागों से बड़ा होता है। लर्निंग बाय डूइंग किसने कहा? जॉन ड्यूई ने। लर्निंग बाय इमिटेशन किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम से। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा। व्यवहारवाद का संस्थापक कौन है? जॉन वॉटसन। प्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोटिवेशन। मस्लो ने क्या सिद्धांत दिया? आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत। IQ का सूत्र किसने दिया? विलियम स्टर्न ने। IQ का सूत्र क्या है? MA अपॉन CA इंटू 100। बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? बिनेट और साइमन ने। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? हार्वर्ड गार्डनर ने। भावनात्मक बुद्धि का सिद्धांत किससे संबंधित है? गोलमैन से। व्यक्तित्व शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? मुखौटा। फ्रॉयड किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत से। व्यक्तित्व में कितने घटक फ्रॉयड ने बताए? 3। ईद, ईगो और सुपर ईगो। बाल्यावस्था को विकास की कौन सी अवस्था कहते हैं? गोल्डन पीरियड, स्वर्णिम काल। व्यक्तित्व के कितने घटक फ्रॉयड ने दिए? 3। बाल्यावस्था को विकास की कौन सी अवस्था कहते हैं? स्वर्णिम काल। किशोरावस्था को क्या कहते हैं? संक्रमण काल। इरिस्किन का सिद्धांत किससे संबंधित है? मनोसामाजिक विकास। कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास। नैतिक विकास के चरण कितने बताएं? 3। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? आजीवन प्रक्रिया। सकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का क्या अर्थ है? एक अधिगम दूसरे को सहायता करना। नकारात्मक स्थानांतरण अधिगम का क्या अर्थ है? एक अधिगम दूसरे में बाधा डालना। रुचि किसे कहते हैं? किसी कार्य की ओर झुकना। बुद्धि किसे कहते हैं? समस्या हल करने की क्षमता को। रचनात्मकता किसे कहते हैं? नवीन उपयोगी कार्य करने की क्षमता। प्रतिभाशाली बालक किसे कहते हैं? जिनका IQ 140 से अधिक हो। मंदबुद्धि बालक किसे कहते हैं? जिनका IQ 70 से कम हो। सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक कौन सा है? प्रेरणा। मापन, मेजरमेंट का अर्थ क्या है? संख्यात्मक रूप देना। मूल्यांकन का अर्थ क्या? निर्णय लेना। CCE का पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। समेटिव इवैल्यूएशन कब किया जाता है? अध्याय या कोर्स के अंत में। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य शिक्षा में शामिल करना। प्ले वे मेथड किसने दी? मोंटेसरी ने। मोंटेसरी को क्या कहा जाता है? बाल शिक्षा की जननी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस पर बल दिया गया? कौशल विकास और 21वीं सदी की क्षमताएं। सब्सक्राइब टू माय चैनल।